रीजन सुन ले भाई। जैसे 5 दोस्त है, क्या हो गया? अच्छा बुक चाहिए क्या तेरे को? ले भाई। जैसे मान लो 5 दोस्त है, 5 में से एक दोस्त थोड़ा ज्यादा पावरफुल है या थोड़ा पैसे वैसे उसके पास ज्यादा है, वो चारों लगभग बराबर है, तो पहले तो उनमें दोस्ती हो गई। अब वो क्या 2 3 4 साल तक चल रहा है, तो वो जो ज्यादा पावरफुल है या उसके पास पैसा ज्यादा है या उसकी जानकारी ज्यादा है, तो वो चारों ही उसका फायदा उठाएंगे ज्यादा। तो उसको ये लगेगा कि यार इस दोस्ती से मेरे कोई खास फायदा हो नहीं रहा है, मैं ही ज्यादा परेशान, मतलब मैं ही दे रहा हूँ फायदा, ये लोग क्या दे रहे हैं। हो सकता है वो दे रहे हो लेकिन उसको नजर नहीं आ रहा हो, तो है ना, उस सिचुएशन में क्या होगा, वो बाहर आ सकता है ना कि भाई मैं नहीं हूँ तुम्हारे ग्रुप में, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ऐसा हो सकता है। क्योंकि भाई अल्टीमेटली सब अपना प्रॉफिट तो देखते ही हैं। तो यहाँ पे भी यूरोपियन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 15 16 17 के आसपास देश है। अपने को उन देशों में नहीं जाना है, ये ज़्यादातर फ्रांस जर्मनी ये सारे देश होने चाहिए उसमें, लेकिन उसमें से जो आपका ब्रिटेन है 2020 में बाहर आ गया था, है ना। अब उसमें वहाँ के लोगों में कईयों में नाराज़गी हुई, कई राजी हुए, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक तो ये हो गया है ना, एक लाइन अंडरलाइन कर लेंगे इसका, कोई द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं नाफ्टा, एक ये यूरोपियन यूनियन उधर चला गया, अब नया आ गया एक नाफ्टा। ये 3 देशों का कॉम्बिनेशन है, इसमें 3 देश है। यूरोपियन यूनियन में तो 16 17 के आसपास देश हैं, और नाफ्टा में कितने देश हैं? 3, जिसमें तीनों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, अमेरिका, दूसरा मैक्सिको और तीसरा कनाडा। ये तीनों भी आपस में बढ़िया दोस्ती रखते हैं, ठीक है। अरे दोस्ती का इतना ही मतलब है, एक दूसरे में ट्रेड फ्री कर दिया, टैक्स नहीं लगाया, ऐसा है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो यही मतलब है। तो अंडरलाइन कर लेंगे नॉर्थ, और नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। यूएस मतलब अमेरिका, नेमली द यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जिसको हम यूएसएमसीए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, इसको भी हम बोलते हैं। बस इतना ही अंडरलाइन करना है, बस बात खत्म एक बार तो, है ना। एक तो यूरोपियन यूनियन है, कुछ देशों का एक कॉम्बिनेशन है यूरोप के देशों का, उसमें से कब आया है? जो आपका ब्रिटेन है या इंग्लैंड है, कब आ रहा है? 2020 में, है ना। वो क्यों आया, क्यों उसको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, ये हमें उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि यूरोपियन यूनियन नाम का एक कॉम्बिनेशन है, जिन्होंने आपस में दोस्ती थी, उनमें से एक देश बाहर आ गया। और कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं? नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाम से ही पता लग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इनमें आपस में जो व्यापार होगा वो क्या होगा? फ्री होगा, ठीक है ना। फिर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये 2 ही पढ़ लेना। फिर आ जाओ टैक्सोनॉमी ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, आरटीएच का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं? अरे इस दुनिया में जो ग्लोब आपका देखा हुआ है ना, आपको मैप तो पूरा नहीं आता होगा, लेकिन ये तो पता ही है ना, इस दुनिया में 200 के आसपास देश हैं, है ना। तो उस ग्लोब में अलग अलग रीजन्स है, जैसे इंडिया वाला रीजन अलग है, अमेरिका वाला अलग है, अफ्रीका वाला अलग है, बहुत सारे रीजन्स है। तो उनमें जो आसपास के देश हैं, उनमें जो आपस में कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, पड़ोसियों में बन जाती है ना दोस्ती, या जैसे आप क्लास में बैठे हो तो जिस बेंच पे आप बैठ रहे हो तो उनमें थोड़ी दोस्ती वोस्ती हो ही जाती है ना। पेन वैन आप आराम से दे देते हो, 10 20 रुपये 50 रुपये तक का खर्चा भी एक दूसरे पे कर देते हो, है या नहीं है। लेकिन अब कोई आगे वाली बेंच पे बैठा है और पीछे वाली बेंच पे कोई बच्चा बैठा है, तो वो आपस में नहीं खिलाएंगे 10 20 रुपये का खर्चा, क्यों करेंगे? क्योंकि साथ नहीं रहते। तो ऐसा सा ही वर्ल्ड में भी है, जिससे काम पड़ता है उसके लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाते हो, सिंपल सी बात है। तो देखो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या है? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर डिफाइंड एज ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। क्या है? ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज, नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू द सेम जियोग्राफिकल रीजन। जरूरी नहीं है वो पास पास में ही हो, लेकिन जनरली पास पास में होते हैं, है ना। अब जैसे इंडिया है, अफ्रीका के साथ भी बना सकता है आरटीए, लेकिन इंडिया और अफ्रीका वर्ल्ड मैप में बहुत दूर दूर है, लेकिन ज़्यादातर क्या होगा? आसपास वाले देशों से बनाया जाता है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि पास पास हो। विच आर फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग बैरियर्स टू ट्रेड बिटवीन मेंबर कंट्रीज। तो आरटीए क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो मेंबर कंट्रीज है उनमें ट्रेड बैरियर कम किए जा सके, घटाए जा सके या खत्म किए जा सके।
है ना, एक दूसरे में फ्री ट्रेड किया जा सके। अबे भाई आप देखते हो कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका से आएगा ना तो उस पर इतना सारा टैक्स लग जाता है इंडिया में आते ही, और इंडिया वाला अमेरिका जाएगा तो वहाँ भी टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मान लो इंडिया और अमेरिका आपस में कोई ट्रेड का एग्रीमेंट कर ले और ऐसे बोल दे कि टैक्स नहीं लगेगा, तो कितना आसान हो जाएगा ट्रेड। तो ये आरटीए इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि ट्रेड बैरियर्स को या ट्रेड के जो टैक्सेज हैं या ट्रेड के जो ड्यूटीज हैं उनको कम किया जा सके। ड्यूटी का मतलब भी टैक्स ही होता है। इन अदर वर्ड ए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज ए ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, हिंदी में इसको संधि बोलते हैं। ट्रीटी का मतलब वही होता है जैसे ये मयंक और वो बच्चा आपस में ट्रीटी कर ले कि इसको कूटना है या उसको, अगर कोई हमसे लड़ेगा तो ऐसे ऐसे करेंगे, पहले आपस में कर ले, भी तेरे को कोई परेशान करे तो ऐसे करना है। तो ट्रीटी वो होती है। जैसे अमेरिका और जापान की ट्रीटी है कि अगर जैसे जापान के पास कोई खास हथियार वगैरह नहीं है ना, फोर्स वगैरह उसकी इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन अगर जापान पे अगर कोई हमला करता है ना तो ये माना जाएगा कि अमेरिका पे ही हमला हुआ है। उनमें ऐसी दोस्ती है ना अमेरिका और जापान में। तो अगर जापान पे कोई अटैक करेगा ना तो ये मान लीजिए कि भी अमेरिका पे अटैक हुआ है, तो अमेरिका उसको डिफेंड करेगा। तो वो सबका अपना अपना इनका सेटिंग है भाई। उसके बाद देखिए, इन अदर वर्ड ए रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज ए ट्रीटी बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स that define the rules of trade for all signatories. As of February 1st 2021 339 RTAs were in force। तो ये 2021 के आसपास बुक छपी हुई होगी या 22 में छपी होगी, तो आपको 339 RTA है। अभी और बढ़ गए होंगे, 10 20 50 और हो गए होंगे। ये तो होते ही रहते हैं ना, कोई फिक्स तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे बुक की लैंग्वेज में पूछ लिया जाए तो ये पूरा पैरा याद कर लेना। अब देखो आरटीए के भी टाइप्स होते हैं। आरटीए एक तरीके की दोस्ती है, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ। अब दोस्ती के भी टाइप होते हैं, थोड़ी सी दोस्ती, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा, फिर बहुत ही भयंकर वाली दोस्ती, है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ आरटीए। यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। यूनिलेटरल का मतलब जैसे इंडिया और अमेरिका में हो रहा है, तो अमेरिका तो इंडिया को फ्री कर दे लेकिन इंडिया अमेरिका को नहीं करे, तो एक देश दूसरे को फायदा दे रहा है लेकिन दूसरा नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है ना। ऐसा कब होता है, जनरली एक देश बहुत स्ट्रांग हो और एक देश थोड़ा बहुत वीक हो, तो दोनों बराबर वाले होते हैं ना, तब यूनिलेटरल नहीं चलता है, तब तो बाइलेटरल ही चलेगा। लेकिन मान लो इंडिया और श्रीलंका में आपस में डील हो रही है, तो इंडिया सोचेगा यार बहुत छोटा है, इतनी इसके पास इसके हालात भी इतने अच्छे नहीं है, तो इंडिया उसको फ्री कर देगा, लेकिन इंडिया को वो नहीं करेगा। समझ में आ गई होगी बात। लेकिन मान लो दोनों बराबर के देश है तो फिर बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट ही होगा। तो यूनिलेटरल का मतलब कोई एक देश किसी दूसरे देश को ट्रेड में छूटे दे दे, फ्री कर दे, टैक्स नहीं लगाए, लेकिन दूसरा देश लगा रहे, उसको क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा, आपको पढ़ा देंगे। बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दोनों देश एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। भाई मैं आपके 10% टैक्स कम लगा रहा हूँ तो आप भी मेरे कितना लगाओगे, 10% कम लगाओ। मैं आपके ट्रेड को फ्री कर रहा हूँ, आपके प्रोडक्ट्स को फ्री कर रहा हूं, तो आप भी मेरे प्रोडक्ट्स को क्या करोगे, फ्री, तो उसको बोलते हैं बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। फिर है रीजनल प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल, जिसको पीटीए बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। पीटीए को वो कर लेना आप लोग, मतलब शॉर्ट नाम लिख देना। फिर ट्रेडिंग ब्लॉक, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। देखिए ये क्या होते हैं, देखो ट्रेड जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये थोड़ी सी कम दोस्ती है, फिर कस्टम में दोस्ती बढ़ेगी, फिर कॉमन में और बढ़ेगी, और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन में क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सबसे ज़्यादा दोस्ती वाला यूनियन है ना। इनके आपको क्रम भी याद रखने हैं, कस्टम, कॉमन, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, और एक है एफटीए। ये ना जो रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, जिसको एफटीए भी बोल सकते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसको बोल सकते हैं, लगभग वैसा ही है ये। तो चार नाम है, देखो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। एक तो होता है एफटीए, एक क्या होता है, कस्टम यूनियन, अगला क्या होता है, कॉमन मार्केट, और अगला क्या होता है, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन।
इन चारों को आपको क्रम से याद रखना है। देखो मैं इनकी डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ और इन चार में से एक एग्जाम में जरूर पूछेगा तुमसे। एफटीए क्या होता है? एफटीए ऐसे होता है कि दो देश या दो से ज्यादा देश आपस में फ्री कर दे ट्रेड को। नाम से ही पता लग रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी के लिए वो अलग अलग रूल्स बना सकते हैं। कैसे? जैसे भाई मान लो मैंने और पीछे उसने सुनील ने मिलके एफटीए बनाया, मतलब मेरा देश इंडिया हो गया, उसका देश मान लेते हैं अमेरिका हो गया, तो हमने क्या किया, एफटीए बनाया। तो हम एक दूसरे को क्या कर देंगे, फ्री। मेरा प्रोडक्ट उसके देश में जाएगा फ्री, उसका प्रोडक्ट मेरे देश में आएगा फ्री, तो ये एफटीए। लेकिन अब वो मान लो कोई भी बच्चा बैठा है एक्स नाम का, या एक्स नाम की कोई कंट्री है, वो तीसरी कंट्री है, उसके लिए हम आपस में कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो चाहे तो उसको फ्री कर सकता है, वो चाहे तो उस पर 5% टैक्स लगा सकता है, मैं चाहूँ तो उस पर 50% लगा सकता हूँ। समझ गए ना बात को? मतलब थर्ड पार्टी के लिए हम दोनों न्यूट्रल हैं, हम अपनी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखें, तो ये एफटीए है। समझ रहे हो ना? जैसे ये वैसा सा ही हुआ कि भाई दो बच्चे क्लास में दोस्त है, तो वो एक दूसरे को अच्छी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन थर्ड आदमी से किसी मान लो एक जने की लड़ाई हो जाए, समझ रहे हो ना, तो अगर दोस्त वो बोल रहे भाई तेरी लड़ाई हुई है, मेरे को मतलब नहीं है, सबकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, तब ये एफटी है। लेकिन मान लो थर्ड आदमी से लड़ाई हो जाए, तो एक से हुई तो दूसरे को भी वैसा ही उससे व्यवहार करना पड़े, वो भी नहीं बोले उससे, तो वो फिर आ जाएगा क्या, कस्टम यूनियन। मतलब मेरा बोलने का मतलब है एफटीए में क्या होता है, जो कंट्रीज आपस में एफटीए बनाती है वो एक दूसरे को क्या कर देती है, ट्रेड में फ्री कर देती है। लेकिन उनके अलावा कोई भी कंट्री, थर्ड कंट्री जो है, उसके लिए वो सब इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी से उसके साथ व्यवहार कर सकती है। वो आपस वाले देश है ना, उसको ये नहीं बोल सकते तू भी मत बात कर, तू भी उसको फ्री मत कर, तू उसके इतना टैक्स लगा, ऐसे। समझ गए ना बात को? ये एफटीए है। तो ये थोड़ी कम पक्की दोस्ती हुई है एक तरीके से। कस्टम यूनियन में क्या होगा, कस्टम यूनियन में एफटीए वाली चीज तो आएगी ही आएगी। मतलब जो देश कस्टम यूनियन में है, मान लो 4 देश है, उन्होंने कस्टम यूनियन बनाया, तो वो चारों एक दूसरे को क्या करेंगे, फ्री करेंगे। प्लस वो आपस में ये भी डील करेंगे कि 5वां देश जो है, उनके अलावा कोई भी देश जो है, उससे थर्ड पार्टी से वो सेम डील करेंगे। समझ गए ना? जैसे कस्टम यूनियन के 4 देश है, उनमें अमेरिका नहीं है, तो अगर उन चारों में से मैंने अमेरिका पे 2% टैक्स लगाया ना, तो बाकी भी उस पर कितने टैक्स लगाएंगे, 2% ही लगाएंगे। अगर मैंने अमेरिका पे 100% लगा दिया, तो वो बाकी भी कितने लगाएगा, 100%। और मैंने अमेरिका को फ्री कर दिया, तो बाकियों को भी क्या करना है, फ्री। ये होता है कस्टम यूनियन। मतलब थर्ड पार्टी के लिए सेम पॉलिसी रखेंगे, या थर्ड कंट्री के लिए कौन सी पॉलिसी रखेंगे, सेम। ये होता है कौन सा, कस्टम यूनियन। समझ आ गई होगी बात? और कॉमन मार्केट में क्या होगा, कॉमन मार्केट में कस्टम यूनियन वाले कैरेक्टरिस्टिक तो होंगे ही होंगे, है ना? मतलब जो देश आपस में कॉमन मार्केट बनाएंगे, वो आपस में फ्री करेंगे एक दूसरे को, प्लस थर्ड पार्टी के लिए भी सेम पॉलिसी रखेंगे। प्लस इसमें और एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो देश कॉमन मार्केट बना रहे हैं, उनमें फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल होगा। मतलब मजदूर और कैपिटल एक दूसरे से दूसरे देश में फ्री में जा सकते हैं, है ना? जैसे भाई मान लो मैंने किसके साथ बनाया, मान लो इंग्लैंड के साथ क्या बना लिया, कस्टम यूनियन बनाया है इंडिया और इंग्लैंड ने, तो क्या होगा, एक दूसरे को फ्री करेंगे। प्लस थर्ड पार्टी के लिए भी क्या करेंगे, सेम पॉलिसी रखेंगे। प्लस और क्या होगा, इनका फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। अब मेरा जो मजदूर है या इंडिया का कोई बंदा है, वो इंग्लैंड जा सकता है, उसके कोई वो नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कोई उससे जांच पड़ताल नहीं होगी। फ्री फ्लो होने का मतलब ये है, वीजा वाजा की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, मोटी मोटी बात ये है। और मैं इन्वेस्टमेंट भी वहाँ करूँ, तो जैसे मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वैसा वहाँ कर सकता हूँ। मतलब फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल हो जाएगा। और इसमें बुक में जो 2-4 लाइनें एक आधी लिखी हुई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन में क्या होगा, इसमें और दोस्ती गहरी हो जाएगी। क्या, आपस में फ्री ट्रेड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस थर्ड पार्टी के लिए सेम पॉलिसी रहेगी, प्लस फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड कैपिटल रहेगा ही रहेगा। और एक चीज एक्स्ट्रा और आ जाएगी, क्या आ जाएगा कि इसमें है ना, जितने भी देशों ने आपस में मॉनेटरी, ये वाला इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बनाया है, उनकी करेंसी भी सेम आएगी। उनका जो बड़े वाला जो आरबीआई या जो सेंट्रल बैंक होता है, वो भी सेम होता है। मतलब उनकी करेंसी एक दूसरी क्या, और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना, और इकोनॉमिक पॉलिसी भी क्या होती है, सेम होती है। समझ गए क्या? तो ऐसा है।
मतलब अगर मैं इनको सर्किल्स में समझाना चाहूँ ना, तो अगर ये छोटे वाला सर्किल किसका है, FTA का, तो ये किसका हो जाएगा, कस्टम का, क्योंकि कस्टम में FTA के कैरेक्टरिस्टिक तो आएंगे ही आएंगे। और ये किसका हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, है ना। तो इन चारों के सर्किल्स भी आप बना लो, क्योंकि भाई इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन में FTA तो समाया हुआ ही है, ये तीनों तो है ही उसके, तो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें आएगी आएगी, प्लस एक चीज और आ जाएगी, मैं आपको अभी बुक में अंडरलाइन करवा देता हूँ, लेकिन ये सर्किल बना लो ताकि आपको ध्यान रहे और इन चारों का अंतर भी आपको पता हो लग जाए। और एक तरीके से टाइप्स ऑफ दोस्ती है ये, FTA में थोड़ी कम दोस्ती है, कस्टम में थोड़ी ज़्यादा हो गई, कॉमन में और ज़्यादा हो गई, और इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन में सबसे ज़्यादा दोस्ती हो गई। फिर जो बुक में लिखा हुआ है वो मैं अंडरलाइन करवा देता हूँ। ठीक है, अब आओ कुछ दो चार शब्द जो रह गए हो वो मैं बता देता हूँ। एक बार अपन सीधा 5वें पॉइंट पे आएंगे, है ना। पॉइंट नंबर 5, फ्री ट्रेड एरिया मतलब FTA, है ना। मतलब FTA क्या है, इज ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड कोटा बैरियर। सारे, मतलब नाम से ही पता लग रहा है फ्री, तो सारे जो बैरियर्स होते हैं, टैरिफ मतलब टैक्स, कोटा मतलब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। टैरिफ, अरे जो इंटरनेशनल ट्रेड पे जो टैक्स लगता है ना उसको टैरिफ ही बोला जाता है ना, या कस्टम ड्यूटी बोला जाता है। तो ये टैक्स ही है टैरिफ, कोई नई चीज नहीं है। टैरिफ एंड कोटा बैरियर्स, ऑल मतलब फ्री कर दिया, सारे टैक्स वगैरह सारे कोटा वगैरह हटा दिए, तभी तो नाम है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। On trade with the objective of increasing exchange of goods with each other, the trade among the member state flows tariff free, but the member states maintain their own distinct external tariff with respect of import from the rest of the world। ये खास लाइन है जो आपको समझा चुका हूं मैं, है ना भाई। बाकी दुनिया के देशों के साथ अपना डिस्ट्रिक्ट अपना मेंटेन करेंगे, इंडिपेंडेंट स्टेटस रखेंगे, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, है ना। चाहे एक देश किसी को फ्री कर दे थर्ड पार्टी को, तो दूसरा उस पर ज्यादा टैक्स लगा सकता है, वो उसको बोल नहीं सकता भी तू भी फ्री कर। तो अच्छी लाइन है, प्लीज उसको अंडरलाइन कर लेना, या फिर उधर ऐसे नाम मतलब इंग्लिश में लिख दो, मतलब हर एक कंट्री की इंडिपेंडेंट पॉलिसी होगी, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी। हाँ, वो एक दूसरे को फ्री कर रहे हैं, उतनी दोस्ती है उनमें। थर्ड पार्टी के लिए कैसी पॉलिसी होगी, इंडिपेंडेंट या डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी होगी। इन अदर वर्ड द मेंबर रिटेन इंडिपेंडेंट, लिखा हुआ भी है ना, देखो इंडिपेंडेंस वर्ड आ गया ना अगली वाली लाइन में, इंपॉर्टेंट लाइन वर्ड है वो, इंडिपेंडेंस इन डिटरमाइनिंग देयर टैरिफ विथ नॉन मेंबर्स। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल क्या है FTA के, एक तो एशियान है एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको EFTA बोलते हैं। तो एशियान में 5-7 देश है, अपने को मतलब नहीं है कौन कौन से हैं, है ना। हालांकि याद कर मतलब दिमाग लगाएंगे या लगाऊंगा तो याद आ जाएंगे, लेकिन अपने को मतलब नहीं है, नहीं पूछेगा अपने से। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इस एशियान में कुछ 5-7 कंट्रीज हैं, उन्होंने किसके साथ FTA बना रखा है, इंडिया के साथ। एशियान एक ग्रुप है और उसने किसके साथ बनाया हुआ है, एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एशियान में इंडिया नहीं है, ये ध्यान रखना, एशियान में इंडिया नहीं है, ये फिलीपींस, म्यांमार वगैरह ये सब होने चाहिए उसमें, सिंगापुर ऐसे शायद, है ना। द एशियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ए फ्री ट्रेड एरिया अमॉन्ग द 10 मेंबर स्टेट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। तो एशियान में लगभग 10 देश बता रहे हैं ये, है ना, एंड इंडिया। इट कैम इनटू फोर्स 1 अगस्त 2005। जैसे अभी एक एग्जांपल लिया था ना हमने, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो भी FTA का एग्जांपल है। नाफ्टा, ऐसे ढेर सारे हैं, साफ्टा भी है, बहुत सारे हैं। तो अपने को तो नाफ्टा और ये 2 एशियान इंडिया वाला लिख लो, बहुत है। उसके बाद कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन में मैंने क्या एक्स्ट्रा बताया था, थर्ड पार्टी के लिए भी सेम पॉलिसी यही है, FTA के गुण तो उसमें होंगे ही होंगे। इज ए ग्रुप ऑफ कंट्री दैट एलिमिनेट ऑल टैरिफ और ट्रेड अमंग द देमसेल्व्स बट मेंटेन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन ट्रेड विद कंट्रीज आउटसाइड द यूनियन। MFN का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है ना, डच टेक्निकली
वायलेटिंग MFN। MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। MFN का फुल फॉर्म लिख देंगे, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये क्या होता है इसके बाद में करेंगे, लेकिन इसमें बाहर निकाल के लिख देना कि कस्टम यूनियन जो है ना वो MFN को वायलेट करता है, मतलब MFN का उल्लंघन करता है। वायलेट करना मतलब MFN को नहीं मानता है, वो बाहर निकाल के लिख देना। कल की क्लास में MFN क्या होता है जब पढ़ेंगे तो ये लाइन भी समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है ना, डस टेक्निकली वायलेटिंग MFN। आगे नीचे कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको एक एग्जाम्पल अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वो कर लेना। द EU इज ए कस्टम यूनियन। तो EU मतलब यूरोपियन यूनियन, जो फर्स्ट में पढ़ाया था ना शुरू में। इट्स 27 मेंबर्स कंट्रीज, तो पूरे यूरोप के सारे देश आ गए लगभग। ए सिंगल टेरिटरी फॉर कस्टमर्स पर्पज, तो लगभग कितने देश है इसमें 27 देश है। अपने को मतलब नहीं है ये 27 तो है, कौन कौन से है कौन नहीं है वो तुमसे नहीं पूछेगा। अदर एग्जाम्पल आर GCC। GCC भी किसका एग्जाम्पल है, कस्टम यूनियन का। साउदर्न कॉमन मार्केट, जिसको मरकासुर बोलते हैं, राक्षस का नाम नहीं है ये, है ना, मरकासुर, है ना। साउदर्न कॉमन मार्केट है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। ये जो आपका वर्ल्ड मैप है उसमें अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है ना, महाद्वीप होते हैं ना, नीचे वाला जो अमेरिकन महाद्वीप होता है ना उसमें ये मरकासुर, ये जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, शायद ये सब देश हो, ब्राज़ील वगैरह, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब देश उसके अंदर है। लेकिन तुम्हें मतलब नहीं है, तुम तो ये याद रख लेना, मरकासुर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, साउदर्न कॉमन मार्केट। अमेरिका जो महाद्वीप है ना वो दो हैं ना, आपको पता होगा, शायद 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा। एक तो नॉर्थ अमेरिका और एक तो जो अमेरिका देश है वो तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ये जो अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा सब किधर पड़ते हैं, नॉर्थ। और साउथ अमेरिका जो है ना उसमें उसके देशों का मतलब वो है, कॉम्बिनेशन है, साउदर्न कॉमन मार्केट, जिसको हम मरकासुर बोलते हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स है, कस्टम यूनियन के। उसके बाद अपने पास क्या आ गया, कॉमन मार्केट। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे, है ना। कॉमन मैंने बता दिया था तुम्हें, इसमें और थोड़ा पक्का हो जाएगा। और उसके बाद सबसे वाला पक्का, सबसे ज़्यादा पक्का किधर होगा, ये इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी। इसमें करेंसी भी सेम हो जाएगी, आपका सेंट्रल बैंक भी सेम हो जाएगा। बाकी तो सारी कैरेक्टरिस्टिक चल ही रही है। इतना ही है, प्लीज़ पढ़ के आना, नहीं समझ आए तो पूछ लेना।